हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 26 तारीख के लिए यानी कि कल के दिन के लिए किस प्रकार रुझान बन रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज है उसके अंदर टेक्निकल रुझान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे निफ्टी के अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज जो वीकली रिव्यू हमने बनाया है उसके अंदर हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है। सो एक बार देख लेते हैं 26 तारीख के लिए ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। 9000 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कीजिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा 8950, 8925, 8900 एंड 8875। अगेन गाइज 8900 के नजदीक जाता है तो पूरा बुक कर लीजिए। रिस्क ट्रेडर एंड स्किल ट्रेडर फर्दर टारगेट्स के लिए परस्यू कर सकते हैं। 26 तारीख को आपको निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगेन 9100 के ऊपर जाता है तभी बाय कीजिए। यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा 9060 का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अगर वापस करेक्शन आएगा तो तुरंत मार्केट 9000 नज़दीक आ जाएगा, 9000 लेवल के नज़दीक आ जाएगा। सो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 9150, 9175 के नज़दीक जाता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगेन स्किल ट्रेडर 9200 के लिए एक पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अगेन गाइस 9200 के ऊपर सस्टेन अगर हुआ मार्केट एंड क्लोजिंग आई तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार रुझान बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं अभी भी बेरिश साइड के ऊपर ज्यादा बेट लेना चाहूंगा। अगेन इसके ऊपर भी हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है एंड इसकी लिंक मैंने नीचे दी है जो आप चेक कर सकते हैं वीकली रिव्यू के अंदर। यहाँ पे 26 तारीख को बैंक निफ्टी 17000 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कर दीजिए। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बिकॉज 17000 के नजदीक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहला टारगेट रहेगा 16750, दूसरा टारगेट रहेगा 16600 एंड अल्टीमेट टारगेट रहेगा 16500। स्किल ट्रेडर ही 16750 के आगे कैरी कीजिए पोजीशन, जो भी कंफर्टेबल रहेंगे वही कैरी करेंगे। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि एक रिवर्सल आ सकता है तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस है उसको 17000 के नजदीक लेके आइए। बाइंग साइड के अंदर अगर 17800 के ऊपर बैंक निफ्टी एनी रीजन निकलता है तो बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 17650 का। यहाँ पे पहला टारगेट मुझे लग रहा है 18100 के बीच में एक बार प्रॉफिट कर लेना चाहिए बुक। एंड यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट रहेगा 18400 का। सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, देखने वाली बात है 17000 लेवल सबसे क्रूशल है, बट 16700 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो ये मंदी और भी डीपर होते हुए जाएगी। हम लोग 16000 या 16500 इस रेंज के बिटवीन वीकली एक्सपायरी के लिए जा सकते हैं। अगेन गाइस ये जो मैंने यहाँ पे पिंक डॉटेड लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ की है ये मुझे लगता है एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा शॉर्ट साइड के लिए। एंड जो सपोर्ट लेवल है वो है 16750 का, जिधर मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बाइंग साइड के अंदर आईटी सेक्टर स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहां पे एक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होते हुए दिख रहा है। सो टीसीएस के अंदर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सो टीसीएस को आप 2030 के ऊपर बाय कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2010 का एंड पहला टारगेट है 2050, 2060 एंड 2070 का। गाइस अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है कि टीसीएस लगभग जा सकता है इस रेंज के नजदीक जो है 2130, 2131 इस रेंज तक जा सकता है। बट अगेन ये पोजिशनल कॉल होगा। अगर क्लोजिंग है वो 2070 के ऊपर आती है तभी जाके आप टीसीएस को कैरी कीजिए, नहीं तो आप इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकेंड आईटी स्टॉक वाला जो है आईटी वाला स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एनआईटी टेक्नोलॉजी के अंदर एक बाय साइड ले सकते हैं। एनआईटी टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आया है एंड मुझे लगता है 1520 के ऊपर आपको बाय करना चाहिए एनआईटी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए आपको 1% का 1500 के नजदीक। 1540, 1560, 1575 टारगेट के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। अगर 1550 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप 1628 इस टारगेट के लिए पोजीशन कैरी कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। यहाँ पे हमारा जो थर्ड बाय साइड वाला स्टॉक रहेगा वो अगेन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा एक फाइनेंस सेक्टर वाला स्टॉक, बट इसका बिजनेस जो है वो थोड़ा अलग है। एचडीएफसी लाइफ के अंदर मैं
अभी और एक बेट लेना चाहूँगा जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ली थी एंड सक्सेसफुली हमने एग्जिट कॉल दिया था। सो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको 500 लेवल के ऊपर बाय कीजिए इंट्राडे के अंदर। 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 494 का। पहला टारगेट लग रहा है मुझे 505, 510। 510 के नज़दीक आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ये अगेन एक सप्लाई जोन के नज़दीक आएगा। हालांकि ये जो सप्लाई जोन है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो 513, 515 भी आ सकता है इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे चौथा स्टॉक जो है बाइंग साइड के अंदर मुझे लग रहा है, ये एक फार्मा स्टॉक है, औरो फार्मा, जो हमने एक फ्राइडे के दिन में भी सक्सेसफुली इसके अंदर प्रॉफिट बुक करवाया था। सो मुझे लगता है औरो फार्मा के अंदर हमें बाय करना चाहिए 740 के ऊपर, बिकॉज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है एंड इसको जो रेजिस्टेंस अभी फेस होगा वो होगा 771 लेवल के नज़दीक। सो तब तक एक रैली आ सकती है, रैली कंटिन्यू रह सकती है। एंड मार्केट में जिस प्रकार रुझान बन रहा है कि हेवी वेट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बट सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंदी हो रहे हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एंड थोड़े दिन के बाद मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे लीड करेगा। सो हमें एक फार्मा सेक्टर के अंदर 2 बेट्स मिल रहे हैं कल के दिन के लिए। पहला है औरो फार्मा, आपको बाय करना चाहिए 740 के नज़दीक। 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। पहला टारगेट मुझे लग रहा है 750, दूसरा 757 एंड तीसरा है 760। आप 765 के लिए भी कैरी कर सकते हैं पोजीशन, बट अगेन गाइज आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार इस स्टॉक को कैरी करेंगे। यहाँ पे जो हमारा लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है मुझे कल के दिन के लिए दिख रही है लुपिन के अंदर, बट आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट अगेन अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ये पोजिशनल बेसिस के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। 911 के ऊपर आपको इसको बाय करना है, 900 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 920, 925, 935। हालांकि स्टॉक अगर मैं इतना इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ तो इसका रीजन ये है कि ये एक अल्टीमेट ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे एंड स्टॉक ऑलमोस्ट 1100 या 1000 लेवल तक आराम से निकल जाएगा अगले 20 एक दिन के अंदर। सेलिंग साइड में मुझे लग रहा है हमें एक बेट लेना चाहिए एयरटेल के ऊपर, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक अपर साइड में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो अगेन अगर ये नीचे आता है 585 के नज़दीक तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 592 के नज़दीक। पहला टारगेट मुझे लग रहा है 580, 575 एंड 570। अगेन गाइस इसको शॉर्ट साइड में लेने का रीज़न ये है कि स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एंड अगेन स्टॉक 570, 590 लेवल के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेगा, बिकॉज ये जो कैंडल बनी थी वन साइड तेजी आई थी, सो ये थोड़ा डिस्काउंट होना अभी भी बाकी है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक जो है मुझे लग रहा है शॉर्ट साइड में, वो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस के अंदर एक क्रैक आएगा, ये क्रैक कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज बहुत दिनों के बाद इतनी कंफर्मेटिव एंड इतनी स्ट्रेंदी वीकनेस हमने देखी फ्राइडे के दिन के अंदर, तो मुझे लगता है 1870 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। 1890 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1850, 1830, 1810, 1800। गाइज मुझे लॉन्गर पर्सपेक्टिव में यानी कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये 1600 या 1500 लेवल टच करते हुए दिख रहा है। इतना वीक इसका एक पैटर्न बना है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक बहुत ही वीक पैटर्न बन रहा है एंड इसके अंदर ये ब्रेकआउट आया है। सो डेफिनेटली इसके अंदर आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं अगर ये 1850 के नीचे क्लोज होता है तो। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुट के साथ जाइए, मैं आपको कोई भी हेवी पोजीशन कैरी करने के लिए नहीं कहूंगा। दूसरा स्टॉक है, अगेन ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर वाला स्टॉक है, इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड। मुझे लगती है यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए 1500 के नीचे। 1500 के नीचे जाता है तो 1485, 1470, 1470 के नीचे अगर आएगा तो मेरा एक अल्टीमेट सपोर्ट ब्रेक होते हुए मुझे दिख रहा है एंड वहां से एक फ्री फॉल एचडीएफसी के अंदर बनते हुए दिख रहा है जो लगभग एचडीएफसी को ड्रैग कर सकता है 1400 लेवल तक। सो गाइज इंट्राडे के अंदर हमें शॉर्ट करना है 1500 के नीचे। 1518 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 1500 के नीचे जाते ही 1485, 1470, 1460 एंड 1450। सो गाइज दोनों भी जो फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक है शॉर्ट साइड के लिए वो बहुत ही मुझे वीक लग रहे हैं एंड इसके अंदर अगर मंदी आती है तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती है। बजाज ऑटो ये हमारा लास्ट स्टॉक है शॉर्ट साइड के अंदर, जहां पे आपको 2600 के नीचे शॉर्ट करना है।
2630 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना है, 2580, 2570 एंड 2550 ये अल्टीमेट टारगेट्स है। अगर मैं इसके अंदर शॉर्ट साइड का पोजीशन लेना चाहूंगा, इसका रीजन ये है कि 2660 के नजदीक एक रिजेक्शन आया एंड कंफर्मेशन आया है शॉर्ट साइड के अंदर, जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी हमारे इसके तीनों टारगेट हिट हो चुके थे। मुझे लगता है ये मंदी है, ये कंटिन्यू इसी प्रकार रहेगी। सो गाइस, थैंक यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए।